हेलो 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 हेलो। आज दूसरा होस्ट पता नहीं कहाँ गायब है। मुझसे ही काम चला लो एंड एंजॉय द वीडियो। सीवीटी दिया था तूने? चल रहा है। हाँ दिया ना। तो रिजल्ट भाई आ गया रिजल्ट आ होगा गया। उसका। देखा ही नहीं अभी, अब देख लूंगा आराम से यार, जो होगा देखा जाएगा। ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। नहीं, उम्मीद तो है कि हो जाएगा। अब बाकी नहीं होगा तो कुछ और देखेंगे फिर। तो अभी कॉलेज डिसाइड नहीं करा? डीयू भी सोच रहा है अभी मैं। डीयू अच्छा, ही रहा है। तेरे तो परसेंटेज भी भाई अच्छे थे। अच्छा अच्छा क्या फिर। हाँ पेपर तो अच्छा गया था। 95 थे उसके। सॉरी, मजाक कर रहा था। अरे ठीक है यार। वो इतनी पढ़ाई कर रहा है, मैं उस दिन उसके इसके घर गया था, पूरी कॉपियां रंगी हुई पड़ी है भाई, सीए के लिए प्रॉपर तैयारी कर रहा है। तो तू फाउंडेशन दे रहा है? हाँ। वही तो, पहला पन्ना रंगा हुआ, अगला पन्ना मैंने देखा पूरा खाली। तो भाई सबके लिए इंट्रोड्यूस करते भाई एक बार खुद को, तेरी अचीवमेंट्स और कौन है तू। बढ़िया। मेरा नाम श्रेयांश है, मतलब मुझे लगभग 7 साल हो गए स्केटिंग करते हुए। और उसमें मैंने लगभग टोटल, अगर मैं सिर्फ नेशनल की करूँ, मैंने 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रोंज मारे, और स्टेट के तो गिने ही नहीं अभी तक कितने हो गए। और बाकी 12th में भी अच्छे खासे परसेंटेज आ गए अपनी गलती से। कहीं बता एक्सपेक्ट नहीं किए थे। एग्जैक्टली। बता भाई, परसेंटेज भी बता। 12th में 95 आ गए। बहुत बढ़िया। भाई तो मतलब तेरे को लगता है टीचर्स ने पढ़ाया, तेरे खुद ही पढ़ा था मतलब तू? लाइक तू तो टीचर्स, मतलब ठीक है, मैं स्कूल ही नहीं गया था, मैं टीचर्स के लिए कुछ बोल ही नहीं सकता। हाँ वही तो मतलब तू बेसिकली खुद की स्टडी जितनी है, खुद से ही किया मैंने जो किया है। तो मतलब बैलेंस कर लेता है तू स्टडीज और अब जब मैं कंपटीशन खेलने जाता हूँ तो उस टाइम पे तो फिर पढ़ाई जीरो ही हो जाती है बिल्कुल। लेकिन फिर आके मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है कि दिन में पढ़ाई, फिर रात में प्रैक्टिस, फिर सुबह दोबारा उठ के प्रैक्टिस। फिर डबल मेहनत हो जाती है। तो जैसे बहुत सारे बच्चे आलस के उसमें रहते, तेरे को आलस नहीं आता? एक दिन गैप ले लेता हूँ, जैसे बहुत ज्यादा ही मेरा बॉडी फटीग हो गई है, तो फिर मेरे को रेस्ट लेना ही पड़ता है। अब आलस इसलिए भी नहीं आता ना, क्योंकि स्केटिंग करने में खुद की एक इंटरेस्ट है। तो फिर उस इंटरेस्ट के कारण मैं खुद ही चले जाता हूँ, और पढ़ाई तो फिर मजबूरी है, करनी ही पड़ेगी। बता, तू अपने आप को किस में काउंट करता है, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, मतलब किस उसमें? यार मैं एम्बीवर्ट काउंट करता हूँ अपने आप को। मतलब ऐसा, ना सबके साथ इंट्रोवर्ट में, ना सबके साथ एक्सट्रोवर्ट, बट जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ या फिर जो मेरे से फेमिलियर है, उनसे तो मैं भाई बहुत मस्त बकचोदी कर सकता हूँ। लेकिन अब जो बिल्कुल नए लोग हैं, जो मेरे को एक दो 1 to 1 अभी बिल्कुल लेटेस्टली मिले, उनसे तो फिर थोड़ा टाइम लगता है ओपन अप होने में। तो मतलब तेरे को लगता है ऐसा मुश्किल कि कोई नया बंदा है उससे खुल पाने में, लाइक सामने से इनिशिएट करने में? हाँ थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो कभी सोचा है इसको खत्म करने का कि आप रैंडमली जाके बोलो और भैया कैसे हो? ये अरे मैं कर लेता ऐसा, मतलब ऐसे, जो अगर मैं अपनी सिटी के बाहर हूँ और मेरे को कोई ऐसा मिल गया है जो दिख रहा है मुझे, तो उसकी वाइब बहुत अच्छी लग रही है मुझे। हाँ। तो फिर मैं उसके पास जाऊंगा, बोलूंगा भैया कैसे हो, क्या सीन है, क्या घूम रहे हो। तो फिर बात हो जाती है। लेकिन अब ऐसे आस-पास पता है कि यार ये तो जान-पहचान वाले लोग हैं, तो फिर ऐसा है कि थोड़ा सोच-समझ के फिर मैं इनिशिएट करता हूँ कि लोग जज करेंगे। हाँ, जज होने का तो भाई सबसे बड़ा फ़ियर है मेरे अंदर। वो तो हर इंट्रोवर्ट का यही फ़ियर है कि लोग उसे जज करेंगे। भाई बंदी-वंदी का क्या कुछ सीन? वो भी रोल नहीं है अभी बंदी-वंदी का यार। अभी तू जैसे तो बोल मतलब रहा कोई था। पसंद नहीं आई थ्रू? ड्यू ड्यू में ही बनाएँगे अब सीधा। भाई आई नो लॉन्ग डिस्टेंस डजंट वर्क, तो इसलिए मैं ट्राई ही नहीं कर रहा हूँ। क्यों बढ़िया है लगता ना। है तेरे को कि लॉन्ग डिस्टेंस दोस्त? मैंने देखा है इतने लोग भाई, एक कहीं और चले जाता है, एक कहीं और चले जाता है, और फिर दोनों में बातचीत होती नहीं है, और फिर दोनों वहां पे अपने लिए कोई ना कोई में सेटल था। तो अभी इतना कुछ इंटरेस्ट रहा भी नहीं ना बंदी बंदी बनाने में। स्केटिंग पढ़ाई दोनों में इतना बिजी रहेगी, ये सब का टाइम ही नहीं मिला। तेरा मतलब सबसे करियर बड़ा फियर क्या ओरिएंटेड है? बंदा। फियर ऑफ बीइंग जज। फियर ऑफ बीइंग जज। वाह। नहीं, बचपन से है मुझे, बचपन से। तो इतना क्यों? क्योंकि बचपन में मैं बहुत मोटा था, तो उस टाइम पे क्या है, लोग बहुत बोलते थे। तो उस टाइम से मैंने अब जाके अपने आप को ऐसा सही कर लिया है। तो बचपन में
बहुत मोटा था कि लोग देखे तो मुझे बोल सकते हैं कि हाथी जा रहा है, ऐसा मोटा हो गया था। क्योंकि भाई बचपन में खाओ बस आराम करो, यही लाइफ थी। तो बट फिर मतलब बॉडी शेम करते थे मतलब ऐसा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि ये खत्म करते हैं। तो अब स्केटिंग में आया, फिर धीरे धीरे स्केटिंग को अपना करियर बनाया, उसमें फिर आगे बढ़ते गया तो फिजिक्स अपने आप लाइन पे आती गई। मेरा भी सिंगिंग में है, लेकिन जब मैं गाता हूँ लोग भाग जाते हैं। तो अब इंटरेस्ट तो मतलब मजा तो आता है ना, करता तो अब भाग जा रहे हैं वो अलग है। भाई मतलब अकेले गाओ तो ऐसा लगता है तुम अरिजीत सिंह हो। हाँ सच में भाई, सच में। भाई और फिर पता है जैसे वॉइस नोट में रिकॉर्ड करो ना, अपन सोचते हैं यार अच्छी आवाज है, एक बार वॉइस नोट में रिकॉर्ड करके देखते हैं। तुमसे रद्दी आवाज किसी की नहीं हो सकती, किसी की नहीं होगी। तुमसे अच्छा बोल सकता है भाई फिर तो। वो इसलिए मैं रिकॉर्ड करके जब वॉइस नोट भेजता हूँ, मैं सुनता ही नहीं हूँ अपना वॉइस नोट, क्योंकि मुझे पता सही में। Like, this is a very interesting question. If you get a chance to share table with four big names, according to you, who will be those four people whom you would like to share your table with? फर्स्ट ऑफ ऑल विराट कोहली, बिग फैन ऑफ विराट कोहली भाई। Okay. अरे भाई बस भाई। सेकंड आई गेस मेरे लिए हो सकता है समय रैना भाई, वो भी बहुत बिग फेम हो चुका है। सही बात है यार। एक गौरव कपूर करके है, वो भी बहुत नाम गौरव से कपूर भाई। अरे भाई गौरव कपूर जानते हैं भाई हम। हाँ, ये स्केटिंग का सबसे बेस्ट प्लेयर है, मतलब पूरे वर्ल्ड में इससे अच्छी स्केटिंग कोई नहीं कर सकता आजकल। वो नाम भूल गया उसका भी अब। रुक जा। बार्ट स्विंग जर्मन का स्केटर है, मतलब पूरे वर्ल्ड में उससे अच्छी स्केटिंग कोई नहीं कर सकता आज के टाइम में। तो मतलब अभी तूने देखा होगा सबके स्पेशल आए हैं, पुल्लू का स्पेशल भी आया था और उसके बाद चिराग का भी स्पेशल आया था। तेरे को बेस्ट स्पेशल कौन सा लगा? स्पेशल ग्रो अप आया था ना, मैं कॉमेडियन का नाम जसप्रीत सिंह का। हाँ, जसप्रीत सिंह का ग्रो अप बहुत प्यारा था यार। भाई चिराग का भी डॉक्टर पंजवानी बहुत अच्छा है। डैड से तो मतलब अच्छा तूने ग्रोन अप देखा तो तेरे डैड के साथ कैसा रिलेशन है? मतलब मेरा अच्छा रिलेशन है, मतलब मेरे पापा और मेरी अच्छी बातचीत होती है, बट हमारी लड़ाई भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकदम cool। अब जैसे पापा के कुछ थॉट्स है मेरे थॉट्स से नहीं मिल रहे हैं तो फिर हमारी बात ही नहीं होती एक दो दिन तक। जैसे पापा नहीं आएंगे मेरे पास तो मैं भी नहीं जाऊंगा उन्हें, लेकिन फिर ऐसा लगता है मुझे कि ठीक है यार पापा है, तो फिर मैं उनको जाके मनाता हूँ, तो फिर वो मानते हैं, फिर हम नॉर्मल। भाई तेरी फिर भी भाई इतनी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। स्वीट, हमारी तो वही तो बहुत स्वीट बात करता है। हम तो अभी पहुंचे ही नहीं, हमारा चालू ही नहीं हुआ ये सब। मेरा ये अभी चालू हुआ 1-1.5 साल भाई अगर मेरी भी हमारे थॉट्स ना मिले तो गोली मार दी जाती है। इसलिए थॉट्स मिलाने पड़ते हैं जिस बात। हाँ ऐसा है कि इनसे काम है तभी बात करो ना, वैसे क्यों मुंह लगाना है ना, इनके मुंह लगना नहीं तो अभी डांट देंगे। अभी 1-1.5 साल से मेरा भी मेरे पापा के साथ ऐसा हो गया ना, उसके पहले मैं और तुम्हारे जैसे ही था, सेम बिल्कुल वैसे ही। मतलब तूने कैसे, मतलब अंकल ने खुद से ऐसे खुद में चेंज लाई कि बेटे को समझना चालू करा, या फिर तूने कुछ ऐसा करा? मैंने चेंज लाया मेरे अंदर। कैसे हमें भी बता। ऐसे अब जैसे मैं अब पहले मैं जब उनके नॉर्मल यार वो जो बोलते थे हाँ पापा सही बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो परफेक्ट है, उसके आगे कुछ सही है ही नहीं बस। बट फिर उन्हें स्केटिंग को लेकर हमारी कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये बेस्ट है, तुझे ये करना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे इसमें नहीं जाना, मुझे करके आइस स्केटिंग करनी है ताकि मुझे और चीजें एक्सप्लोर करने मिले। तो फिर वहां से हमारी चीज चालू हुई थी कि अपने अपने ओपिनियन रखना चालू किए। फिर हमने ओपिनियन रखते रखते फिर हमारी अच्छी बातचीत होने लगी, बहुत मुश्किल से हुई। जब मैंने पहली बार मेरा ओपिनियन रखा मैं तो था तो बड़ी डांट, बड़ी बहुत तेज पड़ी अब तो। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ यार तेरी बात तो भी दम है कि हम ऐसा आइस स्केटिंग कर सकते हैं। तो उस दिन के बाद से हमारी बातचीत होने लगी और बॉन्डिंग अच्छी होती चली गई। और मम्मी कहती है मजाक मतलब वो आ गया रैंडमली, तो मतलब मम्मी के साथ कैसे रिलेशन है? मम्मी के साथ तो भाई बहुत ही बढ़िया। मम्मी के साथ मतलब फिर बेटे का और मम्मी का तो रिलेशन ऐसा रहता है बिल्कुल टॉप नॉच, कि बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाली रहती है। मम्मी के साथ तो हमेशा ही अच्छा रहता है भाई। लड़कों के मम्मी के साथ ही बनती है ज्यादा अच्छी। हाँ वही, मतलब मम्मी को मना लो फिर पापा ऑटोमेटिकली मान ही जाते हैं।
कुछ काम पापा से होता है लेकिन बात मम्मी के पास जाती है पहले हाँ कि मम्मी आप बात करना पापा से जाके। सपोर्ट। और फिर पता है सबसे ज्यादा दुख कब होता है, जब अपन ने मम्मी को बता के रखो मम्मी संभाल लेना, देखना ये कहीं जाने की बात कर रहा है, देख लो तुम्हें क्या करता है। तो वो रहता है बिल्कुल। भाई मैं सामने खड़ा हूँ, मम्मी ने ऐसा बोल दिया है, अब मैं बोलूं मैं क्या बोलूं, मैंने तो आपको पूरा समझा दिया। मैं मम्मी को देख रहा हूँ, मम्मी पापा को देख रही, पापा मुझे देख रहे। मैं तो सोचता था मम्मी मेरी टीम में है। तेरा फिर तो तेरी भाई से फिर क्योंकि भाई भाई रहते तो बढ़िया बनती है। बनती बहुत लड़ाई करते हैं। हाँ मतलब बनती उसी को बनना बोलते भाई भाई में नहीं तो। बे नहीं हमारी वही बनती है। भाई, मेरा छोटा भाई है, इतनी सी नहीं बनती हमारी, इतनी सी नहीं बनती। ऐसा लगता है तुम कि लोग नहीं लड़ते बिल्कुल? नहीं नहीं, बहुत लड़ते हैं हम, बात ही नहीं अबे करते। तो उसी को तो बनना बोलते हैं भाइयों में। अरे तो ऐसे भाई कैसे? नहीं लड़ते हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्मल लड़ते होंगे, हम हाँ। बाल पकड़ पकड़ के मारते हैं एक दूसरे को। वो छोटा है फिर भी मार लेता है मुझे भाई, क्योंकि अब मैं से ज्यादा मारूंगा तो मम्मी बोलेगी ना मुझे कि तुम इतनी हाँ, जबरदस्ती से मार रहे हो बेचारे बच्चे को। जैसे तू अब तेरा भाई है, जैसे मैं और मेरा भाई है ना, हम दोनों तो पोलर ओपोजिट्स हैं। मतलब अगर मेरे को ये चाहिए तो उसे ये चाहिए, कभी सेम चीज पे आ ही नहीं सकता। तेरा भी तेरे भाई के साथ ऐसा ही है या? सेम 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 रिलेशन सेम। मतलब वो सभी मतलब भाइयों का वैसे तुम ही दोनों रहता अपने भाइयों के साथ कोई कांड नहीं करते कि क्या ना आजा साथ में कांड करते हैं? वो इतना छोटा है, क्या ही कांड करेगा वो मेरे साथ बेचारा। अरे तो सिखाना, है। यही तो काम रहता मैं है बड़े भाई बताता हूँ का। मेरा कोई सा, मेरे को सोचने दो क्या करा है। जैसे यार, मेरी पहले दुकान थी ना, तो हम उसमें ऐसा करते थे कि मतलब उसमें से, तब तो छोटे ही थे, ये कब, जब मैं 7th 8th में था है ना, उस टाइम पे, और वो 3rd 4th में। तो भाई उस टाइम पे हम लोग दुकान में से, तुम मानो नहीं, मतलब इतना खाते थे, इतना खाते थे, मतलब सब सड़ा वड़ा, मतलब ये जितने भी पैकेट वाली चिप्स वगैरह इतना खाते थे। और वो सारे के सारे रैपर ना ऐसे छुपा देते थे, फेंक देते थे कि मम्मी को ना पता चले, है ना। और एक बार भाई, मतलब अब बच्चे हैं, भूल गए, है ना। मम्मी आई, वो कुछ हटा रही होंगी, उन्हें दिखा एक ना कुरकुरे का पैकेट है ना, और उसके अंदर समझ लो कम से कम 25 30 रैपर भरे हुए हैं उस एक के अंदर। इतने सारे भर दिए, छोटे 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 करके। हमें भी नहीं रियलाइज नहीं हुआ कितना है। मेरी मम्मी कहती है कितने दिन का है भाई ये, मतलब महीने भर में कहा है। मैं कहा 1 दिन का है। मैं कहा हैं 1 दिन? भाई मतलब बहुत वो खाते थे हम लोग। और ऐसे वही बात है ना कि 35 लाख का तो इन्वेस्टमेंट था, 36 लाख का घाटा कैसे हो गया। दोनों भाई वैसे, मतलब प्रॉपर वो है कि मतलब पोलर ओपोजिट्स, लेकिन ऐसा है कि हाँ, सेम टीम में आ जाएंगे अगर थोड़ा बहुत मम्मी पापा के अगेंस्ट वैसे होता ऐसे है। हाँ ऐसे तो हम भी साथ में आ जाते हैं। अब जैसे उसकी हाँ कोई बात छुपानी है मुझे, तो फिर हाँ मुझे उसका साइड लेना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हाँ। वो पकड़ा गया तो मैं डाइट खाऊंगा। तू मतलब इतना घूमा है इंडिया में, है ना, तू काफी सारी सिटी स्टेट्स घूमा है, तो कोई एक चीज जो काफी अच्छी लगती है अपनी कंट्री के बारे में, और एक चीज जो काफी बुरी लगती है? ये अच्छी चीज तो ये है कि अपनी कंट्री में ना हर कल्चर है और हर कल्चर की वैल्यू की जाती है। मैं अभी तमिलनाडु गया था, वहां पे भी ऐसा नहीं है कि हम बाहर से गए तो उनका कल्चर को बेकार बोल दिया, या वो हमारे यहाँ आए तो वो बोल रहे हैं कि ये तो फालतू लोग हैं, कुछ भी करते रहते हैं। और पूरी चीज तो ये है कि जो नॉर्थ साइड वाले होते हैं वो ऐसे समझते हैं कि हम लोग कुछ है ही नहीं उनके आगे। बहुत पार्शियलिटी बहुत है। हाँ हर नॉर्थ region- और साउथ में मैं भी मानता हाँ हूँ ये, मैं तो बिल्कुल एग्री कर। अब जैसे खान सर वाला तूने देखा, खान सर अरेस्ट हुए, हाँ हाँ। तो मतलब तेरे को अच्छे लगते हैं? ऑब्वियसली खान सर की नहीं करते। बढ़िया भाई, बढ़िया बंदा है वो तो। फ्री 25 में एक्सरे दे रहा है, कहाँ मिलता है ये सब चीजें। हाँ और मतलब उसी पे एक वो डिबेट अराइज हुई थी कि एक लेडी कह रही थी कि हमें अल्ट्रासाउंड 250 रुपए में मिल रहा है या फिर इतने ही कुछ बताती, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद। बट एक्चुअली में अगर कहीं अल्ट्रासाउंड कराने जाओ तो वो 800 से कम का नहीं होता। तो मतलब एक हद तक वो सही है। तो तेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को भी ऐसा कुछ करना चाहिए, जैसा मतलब एज अ इंडिविजुअल वो टीचर कर रहा है इतना कुछ, बट उसमें बिल्कुल केसेस करना हो रहे चाहिए यार, गवर्नमेंट को बिल्कुल करना चाहिए। ये काम गवर्नमेंट का है जो सर करके बैठे। गवर्नमेंट को ऐसी फैसिलिटीज लानी चाहिए ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़े, और वो काम वो सर कर रहे हैं, एक पटना के नॉर्मल सिटी के सर कर रहे हैं वो काम। तो ऑब्वियसली ये काम गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट जो ये फालतू के भाषण देने में लगी रहती है ना, इससे अच्छा काम कर ले तो बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा हमारे सिटी का, कंट्री का, सबका डेवलपमेंट बहुत अच्छा, मेरे को पता है बहुत क्या अच्छा लगता है, डेवलप।
ऐसा है कि मतलब अपन खुद देख रहे हैं कि जब से पोस्ट इंडिपेंडेंस अपन ने अपने देश को चलते हुए देख लिया कि कैसे काम कर रहा है, फिर बीजेपी आ गई, उसमें कैसे चल रहा है। तो अब कहीं ना कहीं अपन लोग भी उसको लेके ऐसे हो गए कि हाँ यार अब ठीक है, मतलब रूल्स ना फॉलो करना, ट्रैफिक रूल्स ना फॉलो करना, है ना। और हाँ, मतलब पब्लिक की भी गलती है। पब्लिक की मतलब अपन ऐसे हो गए कि ठीक है ना, अपन को भी पता है कनेक्शन से काम हो ही जाता है, इन्हें फोन कर दो ये जल्दी काम करवा देंगे वो सब। तो अपन भी उस चीज से मतलब यूज टू हो गए हैं। अपन को जितना अवेयर होना चाहिए अपन उतने अवेयर हैं नहीं। मतलब अपने यहाँ पर भी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई सिविल सर्विसेज में जाता है तो वो ये सोच के थोड़ी जाता है कि मेरे को पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। वो यही सोच के जाता है कि मैं यहाँ जाऊंगा, मेरे को पावर मिलेगी, मैं उससे अपनी फैमिली का अच्छा कर पाऊंगा, मेरे कनेक्शन स्ट्रांग होंगे उसे। मतलब अब सिविल सर्विसेज का मेन मतलब ही यही है कि तुम्हें जनता को सर्विसेस प्रोवाइड करनी है, लेकिन तुम और क्या। वो दिमाग में है ही नहीं तुम्हारे। मतलब हाँ है ये सब। लोग हाँ लोगों का भाई है, मेनली दिमाग में गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं क्योंकि जॉब सिक्योरिटी है। हाँ रिटायर होने जॉब के बाद भी सिक्योरिटी है। जॉब हाँ सिक्योर है हमारी, जॉब सिक्योर है इसलिए वो गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा जाना पसंद करते हैं। हाँ, मतलब गवर्नमेंट की भी गलती रही है, पब्लिक की भी गलती रही है, तो किसी इक्वली। एक को पूरा दोष, हाँ, पूरा एक को एक पूरा किसी दोष एक को नहीं नहीं दे बोल सकते। सकते। तेरा क्या गोल है लाइफ में? मतलब ये तो चल, अब मतलब वो सब हटा के व्हाट्स योर गोल इन लाइफ? मेरा ऐसा ऐसा नहीं है कि यार कुछ ऐसा अजीब सा कर लूं या गलत कर लूं। मुझे ऐसा कुछ करना है यार जिसमें रेप्यूटेशन भी अच्छी मिले मुझे, और मेरे पास पैसा भी इतना हो कि यार मैं अपनी लाइफ खुशी से जी सकूं, ना कि मुझे ऐसी छोटी मोटी लाइफ नहीं जीती लाइफ। मुझे अचीव करना है कुछ लाइफ में अच्छा, और ऐसा कुछ गलत तरीके से नहीं करना, सब अच्छे से करना है ताकि लोगों को, मेरे घर वालों को भी इस बात पे प्राउड रहे कि भाई मैंने ईमानदारी से कमाया चुका मैं, ना कि कुछ गलत करा मैंने। बेसिक एम तो है भाई अपने मम्मी पापा को खुश रखना है यार, तुमने इतना किया है वो खुश हो जाए बस, अपन से काफी है। पुनर्जन्म में बिलीव करता है? नहीं भाई, जो है यही है। सही बात है। अगर पुनर्जन्म होता भी है तो भाई कौन सा हमें याद रहने वाला है कि हमने इस बार क्या किया है। सही बात है। जो है बस इसी सा इस यही जन्म है, इसमें सब करो जो करना है। हाँ, तो तेरा भगवान के साथ कैसा रिलेशनशिप है मतलब? अच्छा रिलेशन है, ऐसा मैं, ऐसा बिल्कुल बहुत ज्यादा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ऐसा 24 घंटे बस वही कर रहा हूँ, अंध या भक्त है। फिर कुछ भी। हाँ, या फिर कुछ भी होता है तो सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट की यही हम्म। चीज है यही है। बट हाँ, मैं उतना हूँ उस चीज में, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कि पूरा ही मैं उस भगवान में हूँ। बट हाँ, आई बिलीव इन गॉड। अभी मैंने आजकल रील्स में वो चल रहा है भाई कि मतलब अंडर एज के लोग सिगरेट दारू वो सब पी रहे हैं, हाँ तो मतलब वो बिल्कुल फ्रीडम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि यही फ्रीडम है उनके लिए। तेरे लिए फ्रीडम क्या है? यार, मेरे लिए फ्रीडम है, फ्रीडम मेरे लिए बेसिकली ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ घूमना फिरना यही सब फ्रीडम हो। फ्रीडम बेसिकली यार अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना, लेकिन ऐसा भी नहीं जीना यार कि किसी दूसरे को उससे हर्ट हो। अब मैं अगर अपने लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं करना है कि किसी दूसरे को हर्ट हो, या फिर क्योंकि उसकी भी फ्रीडम उसके लिए मायने रखती है बहुत ज्यादा। कि मतलब ऐसे, पर मतलब और इंडियंस का एक और चीज है, इंडियंस का कह लो या फिर सबका ही ऑलमोस्ट, कोई भी बात बताता है मिर्च मसाला लगाना इज इम्पोर्टेंट। और मतलब लोग ओपिनियंस में बहुत जल्दी मतलब किसी से सुना है और जल्दी कर लेते हैं। अब जैसे इंडियन मीडिया है, इंडियन मीडिया का रोल है कि वो क्या बोलते हैं, हर टाइप के इश्यूज को सामने रखे, ना कि सिर्फ मेलोडी पे अटकी रहे। लेकिन बस वही है कि नहीं कर सकते इंडियन मीडिया ऐसे। तेरे को लगता है इंडियन मीडिया की कमी है, ऐसे इश्यूज रेज नहीं करती वो, या फिर ऐसा कुछ? बहुत कमी है, बहुत कमी है। इंडियन मीडिया बस उसी चीज को कवर अप करती है जिससे उसे पता है उसकी टीआरपी बहुत अच्छी जाने वाली है, बस में भी वो उसी चीज फोकस करेगी। सबसे बड़ी चीज, पीएम ने झालमुड़ी खाई, झालमुड़ी या जो भी बोलते हैं उसे, भाई न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं झालमुड़ी का इतिहास, वो बनती कैसे है। अबे यार हाँ, बनती क्या, पीछे क्या मतलब है? कुछ भी। ऐसा कमाना है फिर बाहर, ये मेन क्वेश्चन है। अगर मुझे बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यार मैं बाहर चले जाता हूँ, क्योंकि इंडिया में यार जितना हम कमाते नहीं होता तो उससे ज्यादा तो हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। दे देते हैं, सही बात है, मैं भी एग्री करता हूँ। और वहाँ पे मतलब एटलीस्ट जॉब्स की रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ कोई एक बंदा जॉब कर रहा है बाहर, तो उसकी जॉब की रिस्पेक्ट करते हैं। इंडिया में तो ऐसा है कि नॉर्मली कोई ऐसे क्लर्क वगैरह या फिर कोई वॉचमैन, अपन जॉब से जज कर लेते हैं। हाँ वही जॉब्स भी जज कर लेते हैं।
कॉल सेंटर से फोन आता है, वो तो भाई अपना काम कर रहा है ना, अब तुम उसको 10 सुना देते हो, तुम अच्छे से बोल दो कि सॉरी हम इंटरेस्टेड नहीं है, बस वो रख देगा सामने वाला। बट इंडिया में तो उसको गालियां दे देते हैं, प्लीज भाई 18 के बाद तो घर के बाहर तक की लात मार के निकाल देते हैं, हाँ। कमाओ अपना खुद का। वो एक्चुअली सही भी है कि बच्चे को तुम सरवाइव करना सिखा रहे हो, अब वो बच्चे के ऊपर है कि वो किस रास्ते जा रहा है, सही रास्ते जा रहा है, गलत रास्ते जा रहा है। वरना मोस्टली लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कैफेज में पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, और फिर उसी से अपना जो खर्चा रहता है वो चलाते हैं। बट इंडिया में बच्चा 30-30 35-35 साल का भी हो गया है, उसके बाद भी घर में पड़ा है, माँ बाप खिला रहे हैं और बच्चे को भी नहीं लग रहा, तो वो हाँ कहीं ना कहीं मेरे को ये तो वही तो बहुत गलत है। यहाँ पे अगर कोई अपने लिए, जैसे अभी कोई अगर किसी कैफे में या फिर ऐसे काम कर ले तो जज कर लेते हैं लोग उसको कि यार ये क्या कर रहा है, पढ़ने लिखने की उम्र है ये। बट इट्स ऑल, अगर इसको नॉर्मलाइज करें तो यार इट्स ऑल राइट, क्योंकि अगर वो सीखेगा नहीं, जिएगा नहीं सोसाइटी में, तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा। हाँ इंडिपेंडेंट बहुत जरूरी है। हाँ, सोसाइटी काम कैसे करती है वो कैसे सीखेगा, सही बात है। इन जनरल व्हाट मेक्स यू फील हैप्पी? जैसे हमें घूमते फिरते हैं दोस्तों के साथ शाम को तो खुश हो जाते हैं, है ना? ऐसे कुरियर खोल लेते हैं तो खुश हो जाते हैं, मतलब कैसे भी खुश हो ही जाते हैं। तो ऐसे तेरा क्या है खुश होने का? यार मेरा ऐसा कुछ एक स्पेसिफिक नहीं है खुश होने का, बट मेरी लाइफ में से अभी तो भाई मैं मेरी लाइफ में इतना तो कर लिया है कि मैं उसके लिए प्राउड फील कर सकता हूँ। तो सही बात है। उसके मुझे उस बात पे बहुत हैप्पी फील होता है। या फिर जब भी मैं ऐसे बाहर कंपटीशन खेलने जाता हूँ और वहां जीत जाता हूँ ना, तो ऐसे बाहर के लोग आके वैसे कोई बात करते हैं कि खुद मेरे साथ ही बात करेंगे, बोलेंगे कि नाइस मीटिंग यू। फिर उसके बाद मेरे को स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि आप स्केटिंग ड्रेस पहनो, आप हमारे व्हील्स चलाओ, आप हम आपको सारा पैसा देंगे, हम आपको पैसे देंगे, स्केट्स देंगे, बट आप हमें रिप्रेजेंट करो। तो फिर उससे भाई बहुत खुशी मिलती है कि सही बात है कि अब मैं दूसरों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इतना काबिल हो गया हूँ कि अब मैं दूसरों को रिप्रेजेंट करने के लिए लोग मुझे कॉल कर रहे हैं। बढ़िया है यार। मेरे पास कहाँ से, एक मिनट, मेरे पास वहाँ साउथ से कॉल आया था एक सर का। उन्होंने कहा था मुझे कि मैं तुझे पैसे भी दूंगा, मैं तुझे ड्रेस भी दूंगा, स्केट्स टॉप क्लास दूंगा, जो सबसे फेमस होंगे वो दूंगा, बाहर से मंगवा के दूंगा, व्हील्स मैं दूंगा, सब मैं तुझे दूंगा, बस तुझे मेरे लिए खेलना है। मतलब हमारे क्या स्केटिंग में ऐसा होता है कि आपको रिप्रेजेंट करना होता है, आप किस क्लब से हो। तो उनका ऐसा है कि वो चाह रहे थे कि मैं उनके क्लब को रिप्रेजेंट करूँ। बस वो चाह रहे थे कि वो सब करने को तैयार थे, मैं जितना पैसा होता है सब करने को तैयार थे कि बस तुम हमारे क्लब को रिप्रेजेंट करने को तैयार हो जाओ कैसे भी करके। तो वो भाई प्राउड मोमेंट हो जाता है। करा था फिर तूने? सही बात। नहीं यार उस टाइम पे नहीं किया था, लेकिन अब अगर कॉल आएगा तब तो कर लूंगा। बढ़िया है यार ऐसा भी लगता है ना यार, मतलब उस टाइम तो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उस टाइम मैंने ऐसा सोचा कि यार जिससे मैं सीखा हूँ बचपन से, जिसने मुझे इतना काबिल बनाया, फिर मैं उन्हीं को ऐसे छोड़ दूंगा तो फिर मैं उनसे बात करनी पड़ी। सही बात है। सपना से मुझे स्पॉन्सरशिप आई थी तो मैंने वो एक्सेप्ट करी थी। और मतलब बाकी लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग है कि इस एज में स्पॉन्सरशिप आ रही है, लोग इतना करने के लिए तैयार, तो खुद में भी एक प्राउड फील होता है कि हाँ यार मैं इतना कैपेबल हूँ कि लोग मेरे को रीच आउट कर रहे हैं, तो अच्छा भी लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब सामने से लोग बात करने आते हैं। मतलब लोगों के जो से और भी स्केटर्स हैं, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को मिलवाने आते हैं मेरे से, बोलते हैं कि ये है, इससे बात करो, इतना अचीव कर लिया है। तो उसमें बहुत अच्छा फील होता है कि यार इतना तो कर ही लिया लाइफ में कि लोग अपने बच्चों को मिलवा रहे हैं। ये तो मेरे साथ भी होता है, ऐसे आते हैं बड़े लोग बच्चों को लेके कि ये देखो इस जैसा बिल्कुल मत बनना। अब वो मेरे साथ भी चलता रहता है उधर। वैसे वो बच्चे पसंद हैं, ऐसे छोटे बच्चे। क्या बात कर रहा है? अरे बच्चे बच्चे, जैसे बच्चों से चिढ़नी मत। बच्चे पसंद है? पीडोफाइल दिख रहा है वो तेरे को? एक सर्टेन एज के बच्चे ठीक है, जो भाई क्यूट लगते हैं, नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। वो जो मिड एज पे आ जाते हैं ना बच्चे, उसमें हाँ वो इरिटेशन होने लगती है। वो तो फिर अपने माँ बाप, उनके माँ बाप को भी अच्छे नहीं लगते, वो तो पाल रहे रहते हैं बस। माँ बाप को तो हर किस्म के बच्चे पसंद रहते हैं और अपने से ज्यादा दूसरों के पसंद रहते हैं कि देखो उसने इतना कर दिया। तो सो ट्रू। अरे तू क्या सो ट्रू बोल रहा भाई?
तू तो मछली है ना? तो सिर्फ जैसे कि ओवरऑल एनिमल्स पसंद है तेरे को? एनिमल्स हाँ बोल सकते हैं पसंद है, मतलब ऐसा नहीं कि डॉग पर बिल्कुल हाँ नहीं ऐसा लोग मतलब बोलते डॉग हैं ना पर्सन कि है कि लवर कैट लवर पर्सन? डॉग पर्सन। कैट मतलब कैट में क्या लगता है कि नहीं यार यार कैट और ऐसे आलसी टाइप होती है यार कैट। और डॉग तू कैट पर्सन है ना? क्या? तू नहीं कैट मतलब पर्सन है ऐसा ना? नहीं है, मेरे को तो गधा भी अच्छा लग जाता है भाई, तो मैं तो डोंकी पर्सन हूँ। मेरे को चूहे बहुत पसंद है यार, पता नहीं लोग चूहों को ऐसा पिंजरे में अच्छे लगते हैं यार, क्यूट। हाँ क्या यार, चूहे? बस जब तक वो कुछ चूहे हाँ जब तक वो कुतरे ना, अबे वो हाँ कुतरते तब भी तक तो अच्छे। बेचारे इसलिए कुतरते कि उनके दांत बड़े होके ऐसे घुस ना जाए, मेरे को ये बाद में पता चला था कि वो कुतरते इसलिए ताकि उनके दांत घिसते रहे और बड़े होके वो ना होते। तो मतलब ऐसे तेरे को कहीं रिप्रेजेंट करना है बहुत बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल पे, तेरा हाँ कुछ यार ऐसा खेलना गोल है, है? ऑब्वियसली इंटरनेशनल करना तो ही खेलना होगा। है एक बार। आइस ओलंपिक्स तक है, आइस ओलंपिक्स हाँ तक आइज है, लेकिन ओलंपिक। स्पीड हम्म। लेकिन स्पीड ओलंपिक्स पे नहीं है, तो क्या पता आइस में एक चांस मिल जाए तो ओलंपिक्स पहुंच जाओ, बहुत दूर की सोच लिए तो। ठीक है यार। नहीं भाई, भाई सपने देखना जरूरी रहता है, जब भी तो बातें भी होते हैं। सपने देखना अच्छी बात है, अच्छी बात पर है। सपना हाँ को मेरे को देखना मुझे अच्छी भी याद बात आई थी, नहीं है। मुझे भी सेम याद आई थी। बढ़िया भाई। और कुछ लास्ट में हमारी ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहे, कोई मोटिवेशन, कोई जोक, कुछ भी बताना कुछ चाहे? भी। भाई मोटिवेशन के लिए तो यही है कि अपने लिए करो, सो करना है अपने लिए और अपने परिवार के लिए करो भाई, मम्मी पापा के लिए तो स्पेशली भाई, हम्म। उनने जितना किया है कोई नहीं कर सकता वो तो। सही बात है। सही बात है। मैंने अगर स्केटिंग इतनी करी पढ़ाई करी तो मैंने भाई ये सोच के थोड़ी करी है कि मेरा क्या होना है, मैंने यही सोचा भाई, मैं अपना अपना खुद का बताता हूँ, मैंने स्केटिंग में भी इतना अचीव इसीलिए किया कि यार पापा मम्मी ने इतना किया है, उनको रिटर्न तो मिलना चाहिए उस चीज का, हम्म। उनको प्राउड होना चाहिए। तो वो हो भी रहा है यार, मैं जब स्केटिंग कर ले मतलब इतना जीत लेता हूँ तो उसके बाद मम्मी पापा भी पास कॉल आते हैं कि यार कंग्रेचुलेशन, अब उनको सर और मैम करके बुलाया जाता है, मतलब ऐसे कोई पेरेंट्स कॉल करेगा तो हाँ उनको हाँ बोलेगा कि सर। कंग्रेचुलेशन सर, कंग्रेचुलेशन मैम, आपके बेटे ने ये जीत लिया वो जीत लिया, तो बेसिकली तो भाई मैंने उन्हीं के लिए किया। भाई मैं ये एपिसोड मेरी मम्मी को नहीं दिखाऊंगा यार, वो मारेंगी मेरे को। मतलब 4 बिग नेम्स, तो वो 4 बड़े नाम कौन कौन से होंगे? अबे यार, प्रायोरिटी भाई, मैसेज पे रिप्लाई होना जरूरी है। अगर कोई 4 बड़े नामों के साथ तेरे को, अरे यार मेरा क्वेश्चन सुनो, कोई 4 बड़े नाम, मतलब इंग्लिश में पूछता, यू गेट अ चांस टू शेयर अ टेबल अकॉर्डिंग टू यू, नहीं सॉरी, अरे यार भाई, एडिट मेरे हाथ में, ठीक है, शेयर अ टेबल विद 4 बिग नेम्स, अरे यार भाई फिर मैसेज आ गया। अमिताभ बच्चन का एक बार एक्टिंग करके दिखा दे भाई, प्लीज। कौन सा डायलॉग बोलूं भाई? वही। वो